देखिए, आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय 10th और 12th में है। ठीक है, उनके सामने करियर्स की बहुत अपॉर्चुनिटी होती है, बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें वह जाना चाहते हैं और जिसमें वह अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। देखिए, इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो साइंस साइड लेंगे, कुछ आर्ट साइड लेंगे, कुछ बायो लेंगे। जो साइंस साइड वाले बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग स्ट्रीम में चले जाएंगे और जो बायो वाले बच्चे हैं वो एमबीबीएस या डॉक्टर्स लाइन में जाएंगे। लेकिन जो आर्ट साइड बच्चे वाले बच्चे होंगे उनका ज़्यादातर का फोकस यही होता है कि वह गवर्नमेंट जॉब में जाएं या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आज मेरा वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और यूपी पीसीएस या यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि इस टाइम पे हम क्या करें। अगर हम 10th और 12th में हैं तो इस समय हम अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी अप्रोच या हमारा तरीका इस समय पढ़ने का क्या होना चाहिए। तो आज मैं उनके लिए बात करूं तो देखिए, भारत में या यूपी में कोई सा भी गवर्नमेंट नौकरी का एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स में लगभग लगभग सारे के सारे एग्ज़ाम्स में जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर मैं यूपी के हिसाब से बात करूं तो इसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती, लेकिन जीएस, मैथ, रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और हिंदी का। ठीक है, तो अगर जो भी बच्चे इस समय 10th और 12th में हैं वो इस बात पे ध्यान दे सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को अपने मजबूत करके चलें। और आप अगर इन एग्ज़ाम्स के पेपर एनालाइज करके देखेंगे, आप नेट पे जाएंगे और जिस भी स्ट्रीम का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भी नौकरी का आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर उनके एग्ज़ाम पेपर अगर आप देखेंगे तो आप खुद पाएंगे कि जो आपके 6 to 12th में ही सिलेबस है वही बढ़ा के उसका स्तर बढ़ा के वही कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है। चाहे वो मैथ हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, ऑल सब्जेक्ट वही बढ़ा के आपको कंपटीशन में पूछा जाता है। आप अगर यूपी पीसीएस या यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको यही सलाह दी जाएगी कि 6 to 12th एनसीईआरटीज पढ़ें। और जब हम 6 to 12th में होते हैं तब उन एनसीईआरटी को उस स्तर पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले जो 10th और 12th में बच्चे हैं वो एकेडमिक स्तर पर अपनी 9 to 12th और अपना हर एक सब्जेक्ट्स का बेसिक बिल्कुल कवर करके चलें। और ख़ासकर अगर यूपीएससी और यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटीज़ पे हद से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप क्या आते हैं इन एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंस के साथ आ सकते हैं। और देखिए, यूपी पीसीएस और यूपीएससी में ख़ास बात यह है कि जो हमारा करंट के मुद्दे होते हैं उन्हें स्टैटिक पोर्शन से जोड़ना ही इस एग्ज़ाम की कामयाबी का राज है। और 6 to 12th में जब आप होते हैं तो आपको ये स्टैटिक पोर्शन मजबूत करने का मौका मिलता है। अगर आप इसी एज में अपना स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आगे चल कर आपको ये परेशानी नहीं होती है। और जो बच्चे इस समय 12th में हैं और 10th में हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स पे वो पहले ध्यान दें क्योंकि उसी से काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन 12th या 10th में अगर वो क्लियर हो जाते हैं और अगर आपको टाइम मिलता है तो रोज़ का अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा आप इस तैयारी को देना चाहते हैं तो आप अपनी 6 to 12th की एनसीईआरटीज़ जो जीएस से रिलेटेड हैं उन पे आप बेहतर तरीके से कमांड कर सकते हैं, ताकि जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो एनसीईआरटीज़ आपकी कवर हों। बस आपको एडवांस और रेफरेंस बुक का अध्ययन करना पड़े। और यूपी पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब आप इनकी रेफरेंस बुक पढ़ते हैं तो अगर आपकी एनसीईआरटी अगर बेसिक मजबूत है तो ही आपको ये किताबें समझ में आती हैं, अन्यथा आपको इन किताबों का अध्ययन करने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे आप पॉलिटी के हम लक्ष्मीकांत लें, अगर आपने 6 to 12th एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी हैं तो ये किताब इतनी आसान हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और बिना 6 to 12th एनसीईआरटीज़ पॉलिटी के पढ़े बिना अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो ये किताब बाउंसर की तरह होती है, सिर से ऊपर निकल जाती है। तो इस वजह से जो भी बच्चों का बेस अगर क्लियर करना है तो 6 to 12th एनसीईआरटीज़ पे अभी से ध्यान दें। और आपका बेस अगर क्लियर होगा तो आप इसे करंट से कनेक्ट करके और रेफरेंस बुक का अध्ययन करके जब आप स्टैटिक पोर्शन में करंट से कनेक्ट करेंगे तो आप यूपीएससी और यूपी पीसीएस में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और इस एग्ज़ाम्स की मांग भी यही है। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपका एकेडमिक स्तर आपके लिए कितना मायने रखता है
और आप प्लीज़ इस टाइम को बर्बाद ना करें, अन्यथा आपको आगे चल के जब आप इस तैयारी में आएंगे तो 4 से 5 साल एक्स्ट्रा आपको इसमें खर्च करने पड़ेंगे। और देखिए मेन बात ये होती है, जब आप किसी एग्ज़ाम में 1-2 अटैम्प्ट फेल हो जाते हैं तो उस कॉन्फिडेंस के साथ हम किसी एग्ज़ाम में जा भी नहीं पाते हैं। तो फेलियर भी कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन कर देती है। तो कोशिश ये करें कि किसी भी एग्ज़ाम में चाहें, चाहे वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप कोशिश ये करें कि एक बार में वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होगा उतना ही बेहतर होगा और कॉन्फिडेंस आपका लूज़ ना हो।